गुड मॉर्निंग। फैमिली टाइम में आपका और हमारा साथ है। मैं हूं शगुफ्ता यास्मीन और मेरे साथ मौजूद है बुलंद इकबाल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं बुलंद? मैं ठीक हूँ। शगुफ्ता, आप कैसी हैं? खैरियत से, बिल्कुल ठीक ठाक, हमेशा की तरह। मैं अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहूँगी, आप हमेशा ठीक ठाक रहती हैं, बीमार नहीं पड़ती? क्या करूँ, मैं नहीं पड़ती, मैं बीमार। आप भी तो ठीक ठाक और बड़े फ्रेश लग रहे हैं। बिल्कुल, संडे का दिन होता है, 9 बजे हमें ये प्रोग्राम स्टार्ट करना होता है, उसके लिए 7 बजे घर से उठना होता है और संडे को नाज़रीन 7 बजे उठना एक अज़ाब होता है। बल्कि मुझे यकीन है कि अभी भी जो हमारे व्यूअर्स हैं ना, बहुत से लोग ऐसे होंगे जो घरों में सो रहे होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, काफ़ी लोग आजकल सुबह सुबह उठ जाते हैं क्योंकि हमारे व्यूअर्स में ये अवेयरनेस आ चुकी है कि सुबह उठना, सुबह का नाश्ता करना और मॉर्निंग वॉक पे जाना बहुत अच्छा होता है संडे को भी। क्यों संडे क्या मॉर्निंग वॉक मना होती है? वैसे होता ये है कि चूँकि रोज़ाना सुबह उठने की आदत होती है ना, मेरे साथ तो यही होता है कि संडे का वो वाहिद दिन होता है जिसमें मैं आम दिनों से सबसे ज़्यादा जल्दी उठता हूँ। अच्छा, क्यों? हाँ, क्योंकि एक आदत, आपको कहीं जाना नहीं होता, दिमाग पे कोई बोझ नहीं होता, नींद अच्छी आती है, सुबह 7 बजते हैं और आँख खुद बहुत खुल जाती है। इनफैक्ट सुबह 7 बजते हैं आँख खुल जाती है। उसके साथ साथ एक चीज़ और भी हो जाती है कि हम लोग यूज्ड टू हो जाते हैं क्योंकि रूटीन में हमें वैसे ही सुबह उठना पड़ता है, अपने कामों पे जाना पड़ता है, तो फिर वो आदत एक बन जाती है। अगर आप लेटे रहें फ़ायदा कोई नहीं होता, नींद टूट चुकी होती है। मेरे ख्याल में हमारी ये जो आपस की चिट चैट चलने से बेहतर ये नाज़रीन को बताएं कि हमारे प्रोग्राम में क्या है। नाज़रीन, जैसा कि हमारे प्रोग्राम का नाम है फैमिली टाइम, इसमें वो सब कुछ है जो एक ख़ानदान को देखने के लिए ज़रूरी होता है, जिसकी ज़रूरत होती है। आप इसमें सारी चीज़ें देख सकते हैं, चाहे वो बेस्ट वीडियो हो, इसमें आप अपनी फेवरेट स्टार से मुलाकात कर सकते हैं और इसके साथ साथ हम प्रोग्राम के दौरान आपसे पूछेंगे एक सवाल और उसके जवाब में आप हमें करेंगे मेल। हमारे बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास कंप्यूटर्स नहीं है, उसमें हमारी एक लोएस्ट कैटेगरी भी आती है और ये प्रोग्राम तो सब के लिए, बिकॉज ये फैमिली टाइम है। उन लोगों के लिए एक ऑप्शन है मेरे पास और वो ऑप्शन ये है कि वो हमें खत लिख सकते हैं। अच्छा, जब भी आप मेल करने का कह रही थी, आप पूरी बात नहीं सुनते ना बुलंद? नहीं, मुझे बताया गया था कि ईमेल है। अब देखिए, बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो आपको पता होती हैं तो आप अपने हिसाब से कर रही होती हैं। हाँ, नहीं, ये हमने अपने व्यूअर्स की कन्वीनियंस के लिए किया है। क्या ये हमें खत लिख सकते हैं जो लोग कंप्यूटर यूज़ नहीं करते? तो आप सिंपली ये लिख दीजिए, डायरेक्टर प्रोग्राम फैमिली टाइम और रंग टीवी। अगर वो लिफाफा आप हमें भेज देंगे और अगर कोई आपको खत लिखना चाहे तो बिल्कुल आप इसी पे भेज दें, हमारे डायरेक्टर साहब पढ़ लेंगे, बस उसमें अल्फाज और अच्छे होने चाहिए, तारीफें होनी चाहिए। वो तो खैर आप अपने घर से खुद भी लिख सकती हैं ना। नहीं, मुझे खत लिखने का शौक नहीं है क्योंकि ज़्यादातर नाज़रीन यही होता है, जो लोग प्रोग्राम में खत पढ़ रहे होते हैं अपने घर से खुद भी एक अच्छा सा खत लिखते हैं, अपनी तारीफें लिखते हैं। शगुफ्ता को खत लेके तो नहीं आई यहाँ? ये आपको कैसे पता है? आप करते रहते हैं? मुझे तो ये अंदाजा हो रहा है कि ऐसा तो नहीं आप कोई खत अपने घर से लेके आई हैं पढ़ने के लिए? नहीं, मैं अपने घर से खत नहीं लाती। मैं क्या करूँ, व्यूअर्स मुझे बहुत लाइक करते हैं, मुझे जो है मेल्स भेजते रहते हैं। वैसे ये चीज़ अगर व्यूअर्स की ज़बान से सुने तो ज़्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल, वो डायरेक्ट हमें नहीं सुना पा रहे, लेकिन कोई बात नहीं, मेल्स के जरिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन शगुफ्ता, एक बात है कि चाहे संडे का दिन हो या कोई भी दिन हो, जब तक कि उसमें अखबार नहीं पढ़ा जाता ना, हमें ये पता ही नहीं लगता कि दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। और बिल्कुल, आज सुबह का न्यूज़पेपर मैं भी नहीं पढ़ सकी बोले। लेकिन ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि जिन लोगों ने अभी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा है उनके लिए हमारे पास एक बहुत अच्छा सेगमेंट है, ताज़ा खबर। तो फिर चलिए। बिल्कुल जी, आइए। तो ताज़ा खबर में मेरे ख्याल में जो आजकल सबसे बड़ा मसला है वो है हमारे सड़कों की हालत। यानी आप किसी भी सड़क पे जाएं, तमाम सड़कें, बहुत सी ऐसी सड़कें जो खुदी हुई हैं। अच्छा, थोड़ी देर के लिए परेशानी ज़रूर होती है, लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि जब ये परेशानी गुजर कर जब ये सड़क बन जाएगी तो कितनी आसानी होगी। लेकिन बुलंद, प्रॉब्लम ये है कि सड़कें बन जाती हैं और बन के फिर टूट जाती हैं। अगर सब स्टैंडर्ड मटेरियल यूज़ किया जाए तो अच्छी तरह अगर सड़क बनाई जाए, मटेरियल अच्छा यूज़ किया जाए, तो मेरे ख्याल में फिर तो सड़कें नहीं टूटनी चाहिए। और सड़कों का वाकई में ये हाल है कि लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, फिर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा ब्लॉक मिल रहा है। बिल्कुल, जो एरिया जहाँ पे आप आधे घंटे 15 मिनट में पहुँच सकते हैं, वहाँ पे आप 1.5 घंटे तक नहीं पहुँच पाए। बिल्कुल, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उस वक्त होती है जब स्टूडेंट्स जा रहे होते हैं परीक्षा देने के लिए, यूनिवर्सिटीज़ जा रहे होते हैं या अपने इम्तिहानी मराकज़ पे जा रहे होते हैं, उस वक्त बड़ी प्रॉब्लम आती है। सेकंड टाइम मैं ये देखता हूँ कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं नाजरीन जो बेचारे एम्बुलेंस में वो हॉस्पिटल तक पहुँच ही नहीं पाते। तो ऐसी चीज़ों पे बड़ा अफसोस होता है कि वाकई अगर हमारे सड़कों की हालत बेहतर होती तो वो जो पेशेंट्स हैं वो अपनी कीमती जानें ना खोते। बिल्कुल, और ये जाने खोने का जब आपने जिक्र किया है तो इस खबर के हवाले से ही एक ईमेल हमारे पास आई हुई है जो एक छोटी सी बच्ची ने हमें लिखी है। बिल्कुल, और वो इतनी टची ईमेल है कि मैंने कहा क्यों ना हम उसे अपने प्रोग्राम में शामिल करें। ज़रूर शामिल। मैं वो ईमेल अपने व्यूअर्स को पढ़ के सुनाना चाहूँगी और आप भी सुनिएगा। लिखती हैं, प्यारी सी शगुफ्ता आपी, अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत छोटी हूँ और ख़त मुझे लिखना भी नहीं आता, मगर मैं कंप्यूटर ऑपरेट कर सकती हूँ।
कुछ ही दिन पहले मेरे पापा इस दुनिया से चले गए। मेरी मम्मा कहती हैं कि वो यहाँ से एक अच्छी जगह चले गए हैं। अगर वो अच्छी जगह चले गए हैं तो फिर अल्लाह हमें भी हमारे पापा के पास ले जाता। कुछ दिन पहले मैं, मेरी मम्मा और पापा मोटरसाइकिल पर नानू के घर जा रहे थे। हम नॉर्थ नाज़ाबाद में रहते हैं। रात के वक्त अचानक बिजली चली गई और सड़क पर अंधेरा हो गया। हम चलते जा रहे थे। मैं आगे पापा के साथ मोटरसाइकिल की टंकी पर बैठी थी। अचानक सड़क पर एक ऐसा घड़ा आया कि हमारी मोटरसाइकिल बैलेंस कायम नहीं रख सकी और घसीटती हुई चली गई। मैं, मेरी मामा और पापा तीनों हम सड़क पर गिर गए। मेरी मामा पापा के साथ गईं और इनको हिला हिला कर इनसे बात करने की कोशिश करती रहीं। मेरे पापा नहीं बोले। मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो गया। जब लोग जमा हुए और इसके बाद मेरे पापा को उठाकर अस्पताल ले गए, तब मेरी समझ में आया कि मेरे पापा को कुछ हो गया है। अब मेरे पापा मेरे साथ नहीं। मैं एक नादान बच्ची हूँ। मेरा कोई भाई भी नहीं। मेरी मामा और मैं ही घर में रह गए हैं, अकेले। मेरा किसी काम में दिल नहीं लगता। मुझे सिर्फ आपसे ये पूछना है कि हम लोग आखिर सड़कों को क्यों तोड़ डालते हैं? क्यों ज़मीन को तकलीफ़ देते हैं? क्यों इस तरह से किया जाता है? क्या हमारे बड़े पहले से कोई इंतज़ाम नहीं कर सकते? क्या पानी की लाइन, टेलीफोन, गैस और गटर जैसी अहम लाइनों को एक ही मर्तबा बंद नहीं किया जा सकता? ऐसा क्यों नहीं सोचता कोई? अगर हम ऐसा कर लें तो किसी की भी बच्ची के पापा इसको छोड़कर नहीं जाएं। वो मेरी तरह अकेली नहीं रहेगी। मेरा आपसे सिर्फ यही सवाल है। आप प्लीज़ इस सवाल का जवाब दीजिए। मैंने आज पहली दफ़ा किसी को ख़त लिखा है। आज पहली बार आपको ईमेल कर रही हूँ। फ़कत अलीज़ा। और बुलंद, ये बहुत हर्टिंग सी मेल थी, बहुत मेल थी। और एक छोटी सी बच्ची जिसे अभी बिल्कुल समझ नहीं है, वो कंप्यूटर पे लिख रही है। इस तरह से आप उसके जज्बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना, वो उनमें कोई बनावट नहीं होती। जो बात कहते हैं या जो बात फील करते हैं, महसूस करते हैं, उसको फ़ौरन ही वो एक्सप्रेस कर देते हैं। वाकई इसमें इतना दर्द है इस बच्ची की आवाज़ में भी। इसने जो कुछ कहा है वो वाकई मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि हम नहीं देख रहे होते। मैं चाहूँगा कि हमारे इस प्रोग्राम की विसासत से जो अथॉरिटीज़ देख रही हैं, जो रोड्स बनाती हैं या CDG की हो या कोई भी हो, अगर वो ये देख रहे हैं तो ये देखें कि सड़कों के ऊपर जो मेन होल्स होते हैं उसको इस तरह ना रखें। क्योंकि ऐसे लोग जो कि मोटरसाइकिल पे, मैंने देखा है 4-4, 5-5 यानी 2-2, 3-3 बच्चों के साथ लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ जा रहे होते हैं। तो काइंडली अगर आप कोई रिपेयरिंग रोड का काम शुरू करना चाह रहे हैं तो प्रॉपर रोड ब्लॉक करें। उसके सामने हैज़र्ड वाले जो रेड जो वो होते हैं, यानी उसके ऊपर टेप लगाया जाए, लेकिन इस तरीके से किया जाए क्योंकि कोई एक जान भी बहुत कीमती होती है। यानी इस बच्ची के फादर तो अपनी जगह हैं, लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि वो एक जान भी बहुत कीमती थी जो किसी न किसी की गफलत की वजह से चली गई। और उस एक जान की वजह से एक छोटी सी बच्ची डिप्रेशन की तरफ चली गई। बिल्कुल, यानी इसको जो जहनी अजियत हुई है। खैर नाज़रीन, मेरे ख्याल में हमें यकीन है कि अगर हमारा प्रोग्राम कोई इस वक्त अथॉरिटीज़ देख रही हैं तो वो यकीनन इस बात का नोटिस लेंगी और इस चीज़ को बेहतर करेंगी। और बिल्कुल लेना चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी बच्ची में जब इतना एहसास है तो बड़े लोगों में तो बहुत ज़्यादा होना चाहिए। बातों का सिलसिला जारी है, लेकिन अभी हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक।